इसको प्लास्टिक सब ला ना, मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। डस्टबिन तो किधर है? कहाँ पर? बाहर दे दे निकाल। तो इसके प्लास्टिक में डाल देता हूँ। और अभी पूरा सुबह सुबह ये थोड़ा सा बाहर लेके आए, कल से अंदर बंदी हुई थी तो अभी थोड़ा सा बाहर लेके आए क्योंकि फुआ बाहर बैठी है, अभी आई बैठी जैसे तो ये लगा कि कौन आ गया, पहचानती है वैसे, लेकिन अभी जस्ट देखी ना तो इसीलिए थोड़ा सा चिल्लाने लगी। और इधर हाथ ऑलमोस्ट झाड़ू मारी थी सब, कल थोड़ा सा वही धूप वूप गाड़ने के लिए भी गोबर था, वो गोबर तो भी इधर उधर फैल गया था जिसके कारण और ज़्यादा कचरा नहीं रहा था। और बैल अच्छा है तो वो रख दो ना, वो ख़राब हो गया। ये वाला बेल्ट रखने दो, वो गोल के पानी पीने के लिए पेट के लिए सही होगा। हेलो दोस्तों, आप सब गुड मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कल सभी कुछ हो क्या है और पापा बोल रहे रात को क्या हो, तो उनका दांत सब दर्द करने लगा। और वही दर्द थोड़ा सा पापा का है, थोड़ा टीथ में अभी एज के हिसाब से होता है कमज़ोर हो जाना, उसके कारण। और अंश बाबू भी हमारा उठ गया है। क्या हुआ अंश? क्या हुआ रे? है अभी बदमाश सब सोए रहेगा नहीं, खड़े रहेगा या बैठ के रहेगा। और अभी इतना सारा सब्जी बाड़ी से लेके आया था, कुछ दिनों रहता है ना तो बुढ़ा जाता, सब बर्बाद हो जाता है। आज झाड़ू मार के भी सब कंप्लीट कर लिए। और पापा का रात से दर्द कर रहा तो बोल रहा कि दवा ले आओ, तो भी देखते हैं थोड़ा देर बाद जाएंगे और जाके पापा का दवाई ले आएंगे दांत का, कि मेरा दांत सब दर्द कर रहा है और कुछ खाने में दिक्कत हो रही। तो हम इधर से हॉस्पिटल बादल के लिए तब से उस दिन क्या बताएं, डायबिटीज़ जो मेरा भाई का हुआ, मेरा एक दोस्त का भी था जो उन्होंने बोला था दो शायद बाबू होने के पहले 2 महीना पहले उनका, मतलब 1 महीना बाबू के होने की 15 या शायद होगा 1 महीना पहले, जो मेरा एकदम दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड में से था एक दोस्त, और कुछ भी बोलते थे तुरंत दौड़ के आता था लड़का। वो चल भी फिर भी पाता था, बादल तो चल फिर पाता नहीं था, तो वो भी मतलब बस 1 महीना पहले वो गुजर गया। और फिर भी डॉक्टर तो ने जवाब दे ही दिया, तो फिर भी मैं सोचा कि भरसक अपना तरह से कोशिश कर रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डायबिटीज़ भाई का अभी से नहीं, बहुत पहले से यार, हम लोग शुरू से उनको दवा लेने के लिए हम लोग शुरू से इसका दवाई चल रहा था मम्मी के रहते हुए। लेकिन मम्मी के रहते हुए उल्टा पुल्टा दवाई खिलाती थी, जैसे कि मम्मी को लगता था कि इनका दांत का प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो चीज़ करवाती थी। जैसे कि डॉक्टर अभी दिखाए तो टॉयलेट में वाइट सा आना दिखाए तो डॉक्टर बोला कि नहीं, वो पेट पे जैसे कि होता है ना वायरस आ जाना, इन्फेक्शन आ जाना, तो उसके कारण वो चीज़ होता है। और टॉयलेट वो चीज़ आता था तो मम्मी को लगता था कि भाई ये तो शायद उसी कारण, और अभी से वो पहले से है, तभी से सोचिए। और जो जैसा बोलता था वैसे होता था, टॉयलेट करता था तो पूरा चीटी भर जाता था, फिर भी मम्मी को लगता था नहीं उसी कारण हो रहा है। तो मैं कितना बोलता था कि देखिए शुगर है, तो बोलता था कि तुम बहुत पढ़ा लिखा हो गया है। तो होता है ना मम्मी का एक प्यार, जो उसके प्रति कोई भी बच्चा हो उसको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो अच्छा हो जाए तुरंत हो जाएगा, लेकिन सोचता है कि इतना डॉक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दवाई खिलाएंगे तो वो जड़ी बूटी, गांव के लोग क्या होता है अधिकतर जड़ी बूटी की तरफ ही भागते हैं। चलो सही है, लेकिन समय पे कुछ कुछ चीज़ें हमें डॉक्टर को भी भरोसा करना चाहिए। तो मैं सावित्री थी कितना बोलता था बट नहीं मानती थी। फिर मम्मी तो गुजर गई, फिर हम लोग जितना हो सके फिर हम लोग दवाई उनका शुरू किए। टेबलेट चलता था उस टाइम, उनका टेबलेट लगाए, क्योंकि मम्मी रहते हुए इंसुलिन 2-3 बार लगाए थे ना, ज़्यादा भी नहीं, 15-20 दिन लगाए थे, तो उसमें भी बॉडी अचानक ब्रेक डाउन कर जाता था भाई का। बॉडी में कभी भी देखे होंगे थोड़ा सा पानी चढ़ा थोड़ा सा ठीक दिखता था, फिर वैसे हो जाता था। ऐसे करते करते तो मतलब बिस्तर से जब से हुआ तब से वो बिस्तर पर लेटा हुआ, इसीलिए आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, मतलब देखे क्या नहीं के बराबर देखे होंगे, इसीलिए बहुत लोग नहीं जानते थे। अभी ब्लॉग में हमने दिखाया तो पता चला कि इनका भाई, बहुत लोग जानते थे उनको, रेगुलर जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, क्योंकि वीडियो में कभी कभार हम दिखाते ही थे कि भाई को क्या हो रहा है क्या नहीं, सबको लेके।
धन्यवाद कर रहे फ्लैट को लेके। बहुत लोग बोले कि तुम्हारे पास सब कुछ भाई को दिखाने के लिए, भाई का ये नहीं था। तो फ्लैट लिया तो धन्यवाद में इसलिए क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर थे, सामने अच्छा हॉस्पिटल है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में जानते हैं यदि से कुछ भी दिक्कत हो जाए ना तो आप हड़बड़ा के जाइए हॉस्पिटल। कुछ देखिए ऐसे सीरियस है तो बोलेगा कि हम यहाँ नहीं लेंगे, आपको ले जाइए वहाँ हॉस्पिटल। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर एक रूम लिया था भाड़ा रूम में। अभी भी लोग कन्फ्यूजन रहता है कि भाई वो ख़रीदा था क्या, तो वो ख़रीदा नहीं था, वो हम लोग रेंट पे लिए थे। कितना बोल बोल के परेशान हुए, फिर भी तो वो रेंट पे लिए थे उसी कारण से। और पापा का भी जानते हैं, पापा और भाई, मम्मी का तो हम कुछ नहीं कर पाए और उस टाइम ना हमारे ऐसी हालत थी जो कुछ कर पाते। और वैसे क्या, मम्मी का तो अचानक निधन हुआ जो आप लोग जानते होंगे। तो अचानक हुआ उनका इस तरह से। और उस टाइम तो हमारे एक भी रुपए नहीं आते थे। फेमस हो गए हम लोग टिकटॉक में, लेकिन एक भी रुपए नहीं कमाते थे। तो फिर हम लोग लाइफ स्टाइल दिखाने लगे यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पे, तब जाके आज जो भी अर्निंग होती है। लोग बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हो, तो ये हमारा काम है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। और उसी से ही आज जो भी पैसे आते तो भाई का कभी इलाज करवा रहे थे या पापा का इलाज करवा रहे थे। अभी जो भी कर्म होगा कल दिन जो भी होगा फिर हमें उसी से काम करना है सारा चीज़। जैसे किसी का गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से हमारा भी ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं ये बेकार का हम कर रहे हैं, मस्ती मजाक के लिए कर रहे हैं ऐसे कुछ, तभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट। और भाई का उसी के लिए वहाँ पर लेके गए थे। वहाँ दवाई पानी भी करवाए, हम लोग देखे होंगे भाई का। और दीदी भी आई थी, दीदी उनके लिए क्या क्या नहीं की, मतलब सावित्री दी, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन ला दिया था, शुगर वगैरह चेक करने की मशीन ला दी थी दीदी। और फिर हम तो अपने तरीके से जितना हो सके अपना भरसक कर ही रहे थे। दीदी हमेशा वही रोती थी कि तुम देख पाएगा इतना फैमिली को हम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अभी सभी दीदी का भी आशीर्वाद से, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से सबका मैं ख्याल रख रहा था, लेकिन हो सके मैं कहीं ना कहीं नहीं रख पाया, तभी आज ये चीज़ घटना हुई है। और मानता हूँ ये सब मेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि मैं ही ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ किसी का, सब का ठीक से। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा हूँ। और उस दिन भी, जिस दिन भाई का घटना इस तरह से हुआ, उस दिन सुबह हम लोग खाना उनको खिलाए, इंसुलिन वगैरह दिए सुबह। ज़्यादा उस टाइम से जब से हॉस्पिटल चलाया तब से शुगर लेवल एकदम मैं मेंटेन में रखा था, कि थोड़ा सा भी बढ़ने नहीं दिया था, एकदम मेंटेन। जहाँ से हो रहा है मैं इंजेक्शन इंसुलिन का यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर भी अब डिक्रीज इनका, जैसे पेट थोड़ा सा, मतलब खाना क्या खाता था उसका ऐसे हो गया था कि खाना खाओ और निकल जाना, ऐसे होता था। तो दवाई ववाई चल रहा था तब तो फिर इधर हॉस्पिटल से ले आ गया तो ठीक था। बस डॉक्टर बोला कि देखिए अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बाकी आप लोगों पर डिपेंड है जितना दिन तक इनका ख्याल रखने सकोगे। तो हमने जितना हो सके उनका ख्याल रखने की कोशिश किया। और बाकी बोला कि इंसुलिन आप है वो चलाते रहो, तो मैंने वही इंसुलिन चलाते रहा और जितना हो सके अपना भरसक कोशिश किया। लेकिन हो सके भगवान कुछ और ही चाहता था। मम्मी जिस टाइम हम लोग अर्निंग हुआ, बोले चलो, पेमेंट आया भी नहीं था यूट्यूब पे हमारा, आता तो उससे पहले मम्मी गुजर गई। उसी तरह से आदि घर के लिए सब कुछ बना के रखे। बादल का रूम, एक अपना एक रूम सेपरेट सब बनाए ताकि बादल आराम से रहेगा, चलो उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। क्या क्या नहीं सोचते थे। अंश को हमेशा बोलते थे कि देखो तुम्हारे चाचू अब ठीक हो जाएंगे, उसके बाद तुमको गोदी लेके घुमाएंगे। डॉक्टर भी बोला कि मतलब उतना चांस नहीं है, फिर भी हमने एक होप हमेशा रखा। मेरा तो होप टूटा नहीं, मैं चाहता था कि वो ठीक हो जाए। किसी किसी का होता था कि होप घर में हमारे टूट जाती थी, फिर भी मैं उनको ताकत देता, नहीं भाई ठीक हो जाएगा। उसे कहा तुम लोग रो रहा है, तो ऐसे करके पापा भी कभी कभार पूरा गुस्सा हो जाते थे।
यही सब चीज़ के लिए कि तुम ऐसा कर रहा है वैसे कर। हम बोले देखो बीमार है, क्या करेगा वो, भी हालत है, वो चल फिर नहीं पा रहा है। तो फिर भी एक तरफ डांटते भी थे, एक तरफ प्यार भी था उनका कि तुम ठीक क्यों नहीं हो रहा, जल्दी ठीक हो जाओ, यही सब के कारण। तो अब बेचारा वो क्या कर सकता है, वो बोल रहा है कि मेरा स्थिति में रहेगा तब ना समझ सकेगा कि मुझे क्या गुजर रही है। तो इसलिए मैं बोलता था उसको और हमेशा किसी को आवाज़ दे या ना दे। किसी आवाज़ दे या ना दे, हमको चिल्लाते रहता था भैया भैया करके। किसी को ने बुलाया ना बुलाया, हमको बुलाता था। तो हम जो भी होता था दौड़ के जाते थे, देखते थे क्या हो क्या नहीं। उसको पानी भी प्यास लगता तो भैया भैया करता था, तो जाकर पानी पिलाते थे, खाना वाना सब कुछ का ख्याल रखना करते थे। और रही बोलते हैं कि अंजलि के कारण सब कुछ हो रहा है। अंजलि आज नहीं रहती ना मेरा घर बनता है, ना आज गाड़ी लेते, ना कुछ रहते, ना बादल को अभी हॉस्पिटल दिखा पाते। क्योंकि सावित्री दी और मैं देखिए फेमस हम लोग हो गए थे, ठीक है, लेकिन हमारे घर में उस तरह कमाई नहीं थी कि अच्छे हॉस्पिटल में उसी तरह दिखा पाए थे। फिर भी दवा दिखा रहे थे, वैसे बात नहीं, हम लोग जितना हो सके भरसक प्रयास कर रहे थे। तो अंजलि घर में आई तो एक बोल सकते हैं कि हमारे घर में थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ। दीदी का तो था ही अहम भूमिका था, उसके बाद अंजलि का भी एक अहम भूमिका रहा। और घर में आज इतना सारा मेंटेन कर पा रहे हैं, यही सब के कारण। और अंजलि हमेशा ही बोलती थी कि भाई घर बन जाए ना तो चलो भाई को ये घर दे देंगे हम लोग, और कहीं हम लोग दूसरा कहीं छोटा मोटा घर बना लेंगे तो सही है, लेकिन वो ठीक हो जाए, इसको एक अच्छा से कुछ बिजनेस दे देंगे हम लोग और वो करेगा, नहीं तो जो मन का है वो करेगा, और नहीं वो काम करेगा चलेगा, हम लोग सब देख लेंगे, हम लोग जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन बादल बस ठीक हो जाए अपना। लेकिन वो बोल रहा है हम नहीं चल पा रहे, मेरा मतलब को बोलते मैं चल ही नहीं पा रहा, मेरे शरीर में एनर्जी है ही नहीं, क्या करूँगा, पैर उठ ही नहीं रहा है, बैठ नहीं पाता था तो जाके पीछे बैठ जाते थे, पापा कभी बैठ जाता था, उसको बैठ के जैसे हॉस्पिटल में खिलाता था उस तरह से। मैं एक चेयर भी बैठने का जो पीछे ऐसे करके जो बैठ के आराम से जो खाना खाते उसका भी मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन में, तो वो भी बोला 7-8 तारीख को आएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है आएगा तो आराम से वो खाना खाएगा, उसको क्या क्या ना सोच के हमने रखा। चलो दोस्तों, यदि कुछ ज़्यादा ही बोला तो उसके लिए सॉरी, बाय।